तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली। सुहानी, कितने दिनों बाद कैसी हो तुम? रहने दो दुर्गा, उसे मत रोको। ये सब लोग अब तुमसे बात नहीं करेंगे। पर क्यों मैम? हो सकता है इनकी फैमिलीज ने इनको मना किया हो। ये सब लोग तुम्हें राजेश की मौत का जिम्मेदार ठहराते हैं। किसी ने तुमसे तुम्हारी अचीवमेंट के बारे में बात की? नहीं ना, क्योंकि इनको सिर्फ तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में बातें करनी है। एक दिन आएगा जब तुम मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके यहाँ डॉक्टर बन के आओगी, सारे गांव वालों का इलाज करोगी, अपने कबीले वालों की देखभाल करोगी। सबसे ज्यादा उम्मीदें तो उनको है ना तुमसे। पता नहीं मैम, वो भी मुझसे बात करेंगे या नहीं। क्यों नहीं करेंगे? चलो अंदर चलते हैं, सारे टीचर्स तुम्हारा वहाँ वेट कर रहे हैं। हाँ चलो। मुझे बार बार वार्निंग कॉल्स आ रहे हैं। राजेश के आदमियों को ये कहीं से पता लगा है कि हम दुर्गा की मदद कर रहे हैं। उनके टोन में साफ साफ धमकी सुनाई दी। आई थिंक हमें इस मामले में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आओ दुर्गा, आओ। दुर्गा, आओ बेटा। अरे रहने दो। कट ऑफ लिस्ट देखकर हमने पता लगाया कि दिल्ली के बेस्ट मेडिकल कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो सकता है। इसीलिए तो मैं इसे यहाँ लेकर आई हूँ। इसका नाम हमारे स्कूल में शामिल जरूर होगा, लेकिन दैट्स अबाउट इट। इससे आगे और कुछ नहीं। हमारे बेस्ट विशेस दुर्गा के साथ हमेशा रहेंगे। लेकिन मैम, हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना। सब यही चाहते हैं कि दुर्गा उसी घर में रहकर करे जो उसे करना है। इससे आगे अब ये दुर्गा पे डिपेंड करता है कि अपनी इस लड़ाई को वो कैसे संभालती है। और कितने लोगों की सुननी पड़ेगी मैम? क्या सच में लोग मेरी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं? उनका हक है मेरी जिंदगी पर। मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हें मेडिकल की पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, पर अब ये डिसीजन सिर्फ तुम्हारा होगा। हम इस बारे में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। मैम, आप ये क्या कह रही हैं? हम इसके टीचर्स हैं, हम इसकी हेल्प नहीं करेंगे। आप यहाँ पढ़ाने आते हैं, हजारों लड़कियों के भविष्य को संवारने आते हैं। हम एक लड़की के पीछे अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। सॉरी मैम, समझ के मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। चलती हूँ। दुर्गा रुको, तुम्हारे पास कोई कांटेक्ट नंबर है? कॉलेज के पास तुम्हारा कोई भी फोन नंबर नहीं है, वो तुम्हें कैसे कांटेक्ट करेंगे? डोंट वरी मैम, वो मैं दिल्ली जाकर देख लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं? नहीं, आप वैसे ही बहुत कुछ कर चुकी है मेरे लिए। अब मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। मैं अब अपनी लड़ाई में किसी और को शामिल नहीं करना चाहती। क्या? आपको किसने कहा कि दुर्गा राजेश के साथ आई थी? पापा ने बताया अनुभव, और मुझे पता है वो मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। बड़े पापा ने आपसे ऐसा कहा? हाँ। क्यों? या इवन आई वाज शॉक्ड। मैं भी हैरान था ये जानकर। अरे जिस इंसान से उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, जिस इंसान ने मुझ पर गोली चलाई, वो उसी को ही लेकर हॉस्पिटल में आ गई थी। उसकी ऑडेसिटी देखो, हिम्मत देखो। वो पापा के सामने खड़े होकर बात कर रहा था, उनसे माफी मांग रहा था। भाई, मैं आपसे ये बात कैसे कहूं, लेकिन बड़े पापा आपसे झूठ बोल रहे हैं। मतलब? भाई सच ये है कि दुर्गा अकेली आई थी, राजेश के साथ नहीं। अकेली आई थी? तो फिर पापा मुझसे ऐसा क्यों कहेंगे? वो आप उन्हीं से पूछ लीजिए। भाई मैं वहां पर था, सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ है। दुर्गा ने मुझे फोन किया था। वो सच में बहुत खतरा उठाकर यहाँ पर आई थी, सिर्फ आपके लिए। क्या कह रहे हो अनुमा तुम? ये भाई, फैमिली में कोई नहीं चाहता कि आपकी दुर्गा के साथ कोई भी बात हो, शायद इसलिए। अनुभव, क्या तुम्हें पता है कि मेडिकल एग्जाम्स के रिजल्ट्स आए हैं कि नहीं आए हैं? हाँ, आ गए होंगे। दुर्गा क्या रिजल्ट आया?
सी मुझे ना उससे बात करनी होगी। आई नीड टू नो कि उसका प्लान क्या है, क्या चल रहा है उसके दिमाग में, आगे क्या करना चाहती है। प्लीज आई नीड टू टॉक टू हर। एक बार उससे बात करनी होगी मुझे। हाँ भाई दुर्गा के रिजल्ट्स अच्छे आए होंगे, लेकिन मैं आपसे कुछ और बताने आया था। क्या? आप बैठिए। नहीं अनुभव, इज शी ओके? वो ठीक तो है ना? उसे तो कुछ नहीं हुआ ना? तुम खुल के बोलो यार, प्लीज बताओ मुझे। भाई आप प्लीज पहले बैठिए, प्लीज बैठिए प्लीज। बोलो अनुभव, वो ठीक है ना? दुर्गा ठीक है ना? उसे तो कुछ नहीं हुआ ना? फैमिली में सबको पता है। हाँ, बड़े पापा ने ये सबको बताया है, आपको बताने से मना किया है क्योंकि। क्या बात है अनुभव? बात क्या है बोलो। राजेश मर गया है। दुर्गा रुको, दुर्गा ये नंबर रख लो, बोर्ड मेंबर का नंबर है, एक बार इन्हें कॉल कर लेना। मेरे पास तो फ़ोन नहीं है, पर अगर ज़रूरत पड़ी तो फ़ोन बूथ से कर लूँगी। थैंक यू मैम। और कभी भी ज़रूरत पड़े तो मुझे एक बार कॉल कर लेना। ये सब डर सकते हैं पर मैं नहीं डरूंगी। मैम आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि एक दिन मैं सच में डॉक्टर बनकर इस गांव में आ सकूं। आज ये जो मुझे अजीब नज़रों से देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, किसी दिन इन्हीं के काम आ सकूं। यहाँ से सीधे घर जा रही हो तो सावधानी से जाना। सोच रही हूँ कबीले वालों से मिलने जाऊं। यहाँ पर तो देख लिया सब कितनी नफरत करते हैं। अब बस ये देखना है कि मेरे कबीले वाले भी मुझसे इतना नफरत करते हैं क्या। मुझे सिर्फ इतना पता है कि राजेश और दुर्गा के बीच झगड़ा हुआ था और उस झगड़े के दौरान मीरा दीदी ने कटार लेकर राजेश का गला काट दिया। अब मीरा दीदी जेल में है और किंगसर में सब यही बोल रहे हैं कि दुर्गा का दोष है। ये सब उसी के कहने पे हुआ है। मतलब वहां दुर्गा बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है अनुभव। मुझे किंगसर जाना ही होगा, मैं यहाँ नहीं रह सकता। भाई ये आप क्या बोल रहे हो? हाँ सच बोल रहा हूँ, सही कह रहा हूँ मैं। तुम क्या घर वालों के बारे में सोच रहे हो अनुभव? अरे कह दूंगा जोधपुर किसी काम से गया था, कॉलेज के काम से गया था। शी इज अलोन, आई कैन नॉट लीव हर अलोन। किंगसर में वो अकेली है। अगर मैं उसके बुरे वक्त में काम नहीं आया उसके तो फिर इस प्यार का क्या मतलब अनुभव? भाई मैं काम करता हूँ, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं तुम यही रहो, तुम घर पे रहो। मैं बात करूंगा तुमसे, मैं कॉल करता रहूंगा, ठीक है? लेकिन भाई अगर आप वहाँ ऐसे अकेले में गए तो खतरे से खाली नहीं होगा। दुर्गा ने मेरे लिए खतरा उठाया, वो यहाँ आई, मेरी जान बचाई। उसका खून दौड़ रहा है मेरी रगों में। इतना तो करूंगा ना मैं उसके लिए। वो अकेली है अनुभव, आई कैन नॉट लीव हर देयर। मैं नहीं छोड़ सकता उसे अनुभव। मैं बहुत प्यार करता हूं दुर्गा से और कुछ भी कर सकता हूं उसके लिए, कुछ भी। जड़ी बुड़ी, ओ जड़ी बुड़ी, जाओ जड़ी बुड़ी बुला के लो, जाओ। जड़ी बुड़ी, देखो कौन आया है। दुर्गा आई है। दुर्गा तू अठे? क्या आप लोग भी मुझसे बात नहीं करेंगे? क्या आप लोगों को भी मुझ में वो दुर्गा दिखाई नहीं देती जिससे आप प्यार करते थे? देखिए मैं सच कह रही हूँ, मैंने राजेश को नहीं मारा, वो तो खुद मुझे। अरे को ये किसने कहा कि हम अपनी बेटी से प्यार को नहीं करते हैं? दुर्गा, कठे दुर्गा। जड़ी बुड़ी, बस मेरी बच्ची, मेरी लाडो, शांत हो जा, शांत हो जा। मैं जानू तुम्हारे दिल की हालत। आजा, बैठो तो आजा। दुर्गा, मैंने तो सुना है कि वो लोग हवेली में
थारे को कोड़ी आने देते। और वो राजेश के घर तो उन लोगों के बीच कहीं रहेगी। आपको पता है जड़ी बूढ़ी, मैंने जो मेडिकल की परीक्षा दी थी ना, उसमें मैं पास हो गई और बहुत ही अच्छी रैंक आई है। हाँ, दुर्गा डॉक्टर की पढ़ाई कोड़ी करेगी तो भला और कौन करेगा। मैंने थारे को पूरी लगन से इंसान को बचाने का मंत्र सिखाया है, और अब तो तू बाहर जाके खूब पढ़ाई करेगी, बड़ी डॉक्टरी करेगी, बड़ी डॉक्टरनी बनेगी। जड़ी बूढ़ी, राजेश के आदमी धमकी देके गए। आपको पता है आज क्या हुआ? मैं स्कूल गई थी ना, वहां पर जो लड़कियां हैं मेरी दोस्त, उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की, मेरी तरफ देखा भी नहीं। बाकी टीचर्स ने भी कुछ खास बोला ही नहीं। मेरा करियर, मेरी आगे की पढ़ाई, इसकी कोई कीमत नहीं है क्या? जानती हूँ राजेश की मौत अब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बन गया है, पर मैं आपसे कह रही हूँ, मैं आप लोगों से कह रही हूँ, मैंने उसे नहीं मारा। उल्टा राजेश ने मुझे मारने की कोशिश की थी। हाँ, ये कबीले वाले सब जाने हैं, बस हंगामा ना हो, इस बात से सब लोग चुप हैं। थारे को घनी बातें बतानी है मुझे। कौन सी बातें जड़ी बूढ़ी? हमारे पास तो ये भी खबर है कि राजेश के आदमियों की नियत थारे को गायब कर देने की है। कहाँ ले जाने की? शायद किसी दूसरे बड़े शहर, जहाँ पे लड़कियों से जबरदस्ती गलत काम करवाया जाता है। ये तो शुक्र है भगवान का कि तू अठे आ गई। अब अठे से एक कदम भी बाहर नहीं रखेगी तू वहाँ। पर जड़ी बूढ़ी, अगर मैं यहाँ से घर नहीं लौटी तो राजेश के आदमी मुझे ढूंढेंगे, और अगर यहाँ ढूंढते ढूंढते आ गए तो? आने दे उसे, हम देख लेंगे। थारे को हाथ तो लगा के देखे। सुनो भाइयों, दुर्गा को अठे से किसी दूसरे शहर भेजने का इंतजाम करना होगा हम सब ने। तुम सब राजी हो ना हमारी बात से? मुझे पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर जाना होगा, लेकिन कल या परसों में, जितनी जल्दी हो सके मुझे जाना होगा। कट जाएगी? दिल्ली। दिल्ली? दिल्ली? वहाँ कौन है तेरा? इतने बड़े शहर में अकेली? मुझे नहीं पता जड़ी बूढ़ी, पर जो स्कॉलरशिप के पैसे हैं ना, उससे पढ़ाई का खर्चा, फीस, किताबें सब हो जाएगा। पर दुर्गा, तू जवान छोरी है, अकेली कट्ठे रहेगी। वो तो मुझे वहां जाके ही ढूंढना पड़ेगा। लड़कियों का हॉस्टल होता है, वहां रह सकती हूँ, पर अभी मुझे इस सब के बारे में नहीं सोचना, वो सब वहां जाकर ही देख लूंगी। वो किंसर का राज घराना आजकल दिल्ली में ही तो रह रहे हैं ना, वो थारी देखभाल कौन ही करेंगे? वो थारे को अपने घर में जगह कौन ही देवेंगे? नहीं जड़ी बूढ़ी, कौन ही जगह देंगे? जगह देनी पड़ेगी। बचपन से लेके आज तक उन्होंने थारे को अपने घर रखा, पाला, पोसा, पढ़ाया, लिखाया। अब जगह नहीं देंगे? ऐसे कैसे चलेगा? बस कह दिया, नहीं चलेगा।